हे गाइस, तो गाइस आज हम बनाते हैं कटहल की सब्जी। और कटहल की सब्जी ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे ना कि मतलब आपको देखने पर नहीं, इतना टेस्टी स्वादिष्ट हम सब्जी बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कटहल 1 किलो है, जो हमारे पति जी ने बाजार से ही हाफ करवा ली है, मतलब इसे बीच से कट करवा ली है। और चूंकि वो रहते हैं ना तो वही कटहल काटते हैं, तो वो अभी है नहीं, तो अब कटहल तो मुझे ही काटना पड़ेगा। देखिए चलिए अब हम कटहल को काटेंगे। तो ये कटहल जो है ना सही है, मतलब ताजी है। ऐसे कटहल ना जो बीच से पक जाते हैं, तो ये देखिए ये सब। और ये जो बीच वाला देख रहे हैं ना, तो इसे तो अगर ज्यादा होता है ना तो उसे तो आप आधा काट के हटा दीजिए, क्योंकि इसी से पेट दर्द होने की शंका होती है। तो पहले हम हाथ में लगाएंगे थोड़े से तेल। तो ये देख सकते हैं। और कटहल फ्रेंड हम काट नहीं पाते थे, लेकिन अब आज मुझे ही काटना है। तो देखिए हम कैसे काटेंगे, थोड़ी सी ताकत लगाएंगे और कटहल को हम काट लेंगे। क्योंकि मेरे पति जी है नहीं ना, वो अभी ऑफिस से आए नहीं है और मुझे बनानी है सब्जी। तो मैं इस तरह से काट लेती हूँ कटहल की सब्जी। मैं कभी नहीं काटी, जब मैं छोटी थी तो माँ मेरी काट देती थी, और जब मैं है तब मेरे पति जी काट देते हैं। तो देखिए इस कटहल को हम छीलेंगे पहले। और फ्रेंड इस कटहल की सब्जी ना आपको बड़े बड़े साइज, कम से 4 से 5 या 6 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब आधे आधे करीब इसमें डालिएगा प्याज, तो ही कटहल की सब्जी आपको बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देख पहले हम कटहल को छील लेते हैं इस तरह से। तो कहने का मतलब कि आपके आधा किलो ये कटहल है ना, तो इससे 250 से 300 ग्राम मतलब प्याज डालिएगा, बड़े बड़े साइज का। तो अब वजन कैसे करें, तौलेंगे कैसे, तो बड़े साइज का ही डाल लीजिए, 5 या 6 डाल लीजिए, चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं पहले हम इस तरह से कटहल को काट लें। और फ्रेंड ये जो बीच वाला होता है ना, अगर ज्यादा होता है, कोई कोई कटहल में ना बहुत लंबे लंबे से ज्यादा निकले होते हैं, तो उसको आप आधा काट के हटा ही दीजिए। क्योंकि मेरी माँ बताती थी कि इसी से पेट दर्द होता है। अगर छोटे बच्चे हों तो उन लोगों को तो और ज्यादा होता है, जैसे बच्चे माँ के दूध पीते हैं, तो मेरी माँ तो बचपन में खा नहीं देती थी। और ये जो छिलका है ना, इस छिलके से मेरे बच्चे बहुत घिन आता था, उसको घिन आती थी, लगता था जैसे कोई कीड़ा उगड़ा हो। तो चलिए अब हम कटहल को छील लेते हैं। अब इस तरह से हम काट लेंगे। तो ये देखिए यही जो बीच वाला होते हैं ना, इसको मेरी माँ मुंगरी बोलती है कि इसको काट के हटा देना। तो जब ज्यादा होता है तब मैं थोड़ा काट के हटाती हूँ, इसमें थोड़ा है तब छोड़ देंगे। तो यही देखिए थोड़े थोड़े काट के हटा भी दे रहे हैं हम बीच बीच में। तो चलिए अब हम कटहल को काट लेते हैं, प्याज को काट लेते हैं। अब हम धुल करके बनाएंगे सब्जी। तो हम बड़े से परात लेते हैं। इस तरह के कटहल ना आधे पक्के से होते हैं, मतलब बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो मेरे कटहल एकदम ताजी है, पके हुए नहीं है। तो इस तरह के सब्जी ना फ्रेंड आपको ना चंपारण हांडी मटन के नाम से सुनागा, उसी तरह से हम बनाएंगे। क्योंकि हम खाए तो नहीं है, देखे भी हैं, आते जाते रास्ते में सुने भी है। तो इसमें हम डालते हैं 3 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, साबुत लहसुन डालेंगे, थोड़े से 6-7 हम डालते हैं काली मिर्च, साबुत ही डालेंगे। तो इसमें आधे आपको मसाले साबुत जाता है खड़े खड़े, आधे पीसे हुए पाउडर जाता है। तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम साबुत धनिया लिए, जिसे क्रश करके इसमें हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड आते जाते या किसी से बात करते हुए हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन इस तरह की सब्जी ना हम लोग अपने भाषा में बैठा हुआ सब्जी बोलते हैं कि इस तरह से कटहल की बैठा हुआ सब्जी बने। तो इसमें हम डालते हैं धनिया पाउडर, लाल तीखी वाली मिर्च डाले, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़े से कलर वाली मिर्च डाल देते हैं, लाल कश्मीरी मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो इसे हम लोग बैठा हुआ सब्जी बोलते हैं फ्रेंड। और इसे आप कुकर में बनाइए तो फिर उसे सीटी ना लगाइए, फिर या पतीले में बनाइए। तो मैं तो इसे अपने कढ़ाई में बनाऊंगी। ये है जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो हरे हरे थोड़े से हमने जो इससे पहले मैं मिक्सी जार में मिर्चा पीसी थी, वही हरे हरे से मिर्चा है। अब इसे 4 से 5 चम्मच हम डालेंगे तेल। तो ये सरसों के तेल में ही बनाइएगा, कोई रिफाइंड वगैरह में नहीं। बहुत स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी बनेगी। हाँ अगर आपको इसमें मतलब ग्रेवी या रसा खाना है तो थोड़े से आप पानी डाल लीजिएगा। तो आगे चलिए देखिए, क्योंकि हम इसे सूखी सब्जी बनाएंगे। मेरे यहाँ अधिकतर सूखी ही सब्जी बनती है, चाहे किसी भी चीज की सब्जी बनाओ। तो अब इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं, जैसे लग रहा है ना कि हम अचार की मसाले लपेट रहे हो। तो अचार नहीं, हम इसे सब्जी बनाए। देखिए अच्छे से मसाले को कोट कर लेना है कटहल में। अब देखिए हम कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 चम्मच तेल। अब इसमें भी थोड़े खड़े मसाले डालेंगे। तो हम डालेंगे 2 हम डालते हैं तेज पत्ता, छोटे छोटे साइज का, बड़े हो तो 1 डालिए। ये थोड़े से 1 टुकड़ा इलायची दालचीनी का टुकड़ा है, इसमें 2 तोड़ के डाल देते हैं। 4 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी और 2 छोटी इलायची को कूट करके डाल देते हैं। तो ये देखिए गरम मसाला हमने खड़ा भी डाला और थोड़े से उसमें पाउडर भी डाले हैं। तो इसमें आपको दोनों मसाले जाते हैं, खड़े भी मसाले जाएंगे और पाउडर मसाले मतलब जाएंगे। अब इसे तेल को इस तरह से हमने कढ़ाई में फैला लेंगे। अब इसमें सारे कटहल को हम इस तरह से डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आते जाते देखी तो ऐसे ही बनता है चंपारण की हांडी मटन।
जो लोग वेजिटेरियन होंगे वो देखे होंगे या खाए भी होंगे, टेस्ट भी जाने होंगे। खैर मैं तो नहीं जानती, लेकिन कहते हैं लोग कि बनता तो इसी तरह से है फ्रेंड। अब इसमें हम थोड़े से पानी डाल देते हैं, जो मसाले वगैरह की जो लगी है। अगर आपको इस पर ग्रेवी या रसा खाना है तो आप इसे थोड़ा और पानी डालिए। चूँकि हम बनाएंगे सूखी सब्जी, तो हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाले हैं, 1 कटोरी के करीब। अब क्या है ना, कभी इसे आपको भूनना नहीं है, ना ही इसको चलाना है, थोड़े से ऊपर नीचे मिला लेते हैं। अब इसे ढक देंगे। अब एक भारी तली से, जैसे हम लोग वो बनाते हैं बिरयानी, तो ढक देते हैं भारी तले से। तो हमने चकले से इसे ढक दिए कि साइड से जो है ना एयर ना निकले। अब एक बार इसको बीच में हम चला करके देख लेते। वो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर हमारी सब्जी बन के रेडी हो रही थी, देख सकते हैं। लग रहा है ना कि वही जैसे हम बनाए हो। तो इधर इस तरह थोड़ा से एक बार चला लेते हैं। मैं बीच में एक बार चेक कर ली ना कि शायद मेरे पानी अगर सूख जाए, क्योंकि मैं कम पानी डाली थी, तो सूख जाएगा तो मेरी सब्जी नीचे तली में लग ना जाए। तो ये देख सकते हैं मेरी सब्जी की रंग रौनक कितना सुंदर बना है। तो फ्रेंड मेरे यहाँ ऐसी कटहल की सब्जी बनती है। अब मैं बनाती हूँ ये। अब कटहल नहीं, किसी भी चीज़ की सब्जी मेरे यहाँ सूखी चलती है। अगर आपको इसमें ग्रेवी खाना है, रसा खाना है, तो आप इसमें थोड़ा उसी से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिए, 2 से 3 कटोरी डाल लीजिए, तो थोड़ी सी इसमें रसा ग्रेवी रहेगी। कितना सुंदर मेरी सब्जी बन के तैयार हुई है फ्रेंड। तो ये मैं बनाई हूँ रोटी के साथ। अगर चावल के साथ मैं बनाती तो फिर मुझे दाल बनाती हूँ। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं। तो फिर इतना टेस्टी है, वही खुशबू सुगंध आ रही है। तो फिर आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगती है लाइक कमेंट